हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वर्मा कोचिंग क्लासेस में। आज हमारा स्टडी के लिए टॉपिक रहेगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन करी थी और आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है ग्रुप और पीरियड में, हाउ द आयनाइजेशन एनर्जी वेरीज इन ग्रुप एंड पीरियड। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द लॉट ऑफ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई नोबल गैसेस हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी। नोबल गैसेस स्टूडेंट्स आपका ग्रुप नंबर 18, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको ये 4 ग्रुप्स जो हैं आपको ये याद करने ज़रूरी हैं। इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। दिस इज कॉल्ड एज एल्कली मेटल। एल्कली मेटल बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप होता है आपका। और सेकंड बताया था मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। दिस इज द सेकंड ग्रुप and this is known as alkaline earth metal। तो स्टूडेंट्स ये कैसे याद रखना आपने, ये भी मैंने आपको बताया था। हाय लीना ने की रब से फरियाद। और नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया था कि बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये सेकंड ग्रुप है। देन हेलोजेंस आपको कहा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दिस इज द ग्रुप नंबर 17 एंड इसको क्या कहते हैं हम, हेलोजेंस। ये आपके हेलोजेंस हो गए। इसमें लास्ट में जो एलिमेंट्स आता है एस्टेटाइन आता है, हम इसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? बिकॉज एस्टेटाइन इज ए टिपिकल मेटल, दैट्स व्हाई वी कैन एक्सक्लूड इट। तो आपने यहीं तक याद रखो अभी इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। देन दिस इज नोन एज नोबल गैसेज। ये आपके पास नोबल गैसेज हैं एंड दिस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 18। तो स्टूडेंट्स ये 4 ऐसे ग्रुप हैं जो कि मस्टली आपको याद होने चाहिए। इसके बिना आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं चल सकती। और इस समय ये सारे टॉपिक किससे बिलोंग कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, जो कि हमारा +1 में चैप्टर है, उससे रिलेटेड है सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है कि व्हाई नोबल गैसेस हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, देन रेडॉन। तो स्टूडेंट्स इसका डोमी नंबर 2 है, देन 8, देन 18, देन 36, देन 54 देन 86। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, इसकी एक ही सेल आएगी, सिंगल सेल, 2 इलेक्ट्रॉन। देन दिस इज 2 8 एंड दिस इज 2 8 8 and this one is the 2 8 8 18 and xenon is the 2 8 8 18 then 18 and radon is the 2 8 8 18 18 then 32। तो यहाँ आपने क्या देखा कि जो नोबल गैसेस इनकी आउटर सेल्स क्या कंप्लीट है, आउटर सेल्स इनकी कंप्लीट है। तो क्या ये इनकी आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा? सो ऑल आर स्टेबल। ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास? ऑल आर स्टेबल। सभी क्या है? ये स्टेबल हैं। तो अगर ये सभी स्टेबल्स हैं तो क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा? नहीं। आपने बोलना है कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं इनकी आउटर मोस्ट सेल क्या कंप्लीट है, सो दे डज नॉट वांट टू लूज द इलेक्ट्रॉन, डज नॉट वांट टू गेन द इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर स्टेबल इन नेचर। बट इफ यू वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल देन द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी नीडेड। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालना ही है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसीलिए आपकी जो एनर्जी है आयनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज हो जाएगी। So that's why the ionization energy of noble gases increases। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे in case of noble gases the outermost cell is complete so it does not require any electron for stability and it does not want to lose the any electron for their stability because it is already stable, so it is very difficult to remove the electron from the stable cell, that's why the noble gases has the higher ionization energy। Next question is why halogens have हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स हेलोजेंस की अगर हम बात करें, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये आपके पास हेलोजेंस ऑलमोस्ट लास्ट में आ रहे हैं, ग्रुप नंबर 17 है, ऑलमोस्ट लास्ट में आ रहे हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन।
तो अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 3, इधर 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, देन हैलोजन में आपके पास 9 प्रोटॉन, देयर इज अ 9 प्लस। तो अगर मैं रिस्पेक्टिव पीरियड की बात करूं तो सेकेंड पीरियड में सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, फ्लोरीन। सबसे लास्ट में कहने का मतलब है ऑलमोस्ट लास्ट में आ रहा है, ऑलमोस्ट मतलब ये सेकेंड लास्ट ग्रुप है, दे कम्स ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड। तो ऑलमोस्ट लास्ट में आने के कारण इनमें न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है। तो हैलोजेंस कम्स ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द, ऑलमोस्ट इसलिए कहा है कि लगभग लास्ट में आ रहे हैं। सेकंड पीरियड में लास्ट में फ्लोरीन है। देन थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें, यहाँ पर सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, देन लास्ट में क्या आ रहा है, क्लोरीन। ऐसे फोर्थ पीरियड के लास्ट में ब्रोमीन, फिफ्थ पीरियड के लास्ट में क्या आएगा, आयोडीन। तो ये लास्ट में आते हैं और लास्ट में आने के कारण इन पे न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप बोलेंगे बिकॉज द हैलोजेंस कम्स ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड सो दे हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज। इसमें न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, हाई होगा। सो दे हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक size. As a result, the removal of electron becomes difficult. That's why the halogens have high ionization energy. तो स्टूडेंट्स हैलोजेंस की हाई आयनाइजेशन एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये लास्ट में आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें व्हाई एल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। अब एल्कली मेटल कौन से आपके पास, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, देन फ्रेंसियम। ये ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, देन 37, देन 55। अब ये 1 इसको कैसे फिलअप करोगे, 2 1, देन 2 8 1, देन 2 8 8 1। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो एल्कली मेटल्स हैं वो हर एक पीरियड में स्टार्टिंग में आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इसके बाद अगर हम आगे चलें, लिथियम के बाद क्या आएगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन। इस पे 3 प्रोटॉन्स हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, 10 प्रोटॉन। तो आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पीरियड में न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो रहा है और जैसे से न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि जो एल्कली मेटल्स हैं स्टार्ट में आ गए, स्टार्टिंग में आने के कारण, शुरू में आने के कारण इनका साइज सबसे बड़ा होगा। बिकॉज हमें पता है कि साइज आगे से आगे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एल्कली मेटल्स का साइज क्या होगा, लार्ज होगा। और अगर एल्कली मेटल का साइज लार्ज है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजी होगा। तो एल्कली मेटल हैव लार्जर साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। सेकंड पीरियड में लिथियम का साइज लार्ज है, थर्ड पीरियड में सोडियम का साइज लार्ज है, फोर्थ पीरियड में पोटेशियम का साइज लार्ज है। तो साइज लार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या, लो है। आगे से आगे चार्ज इंक्रीज होगा। अभी इनमें क्या, न्यूक्लियस का चार्ज क्या, लो है। और न्यूक्लियस का चार्ज लो होने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल्स आर लो। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज हायर देन एल्कली मेटल। तो ये आपका एल्कली मेटल है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, देन फ्रेंसियम। तो उसके बाद फिर इधर आपके पास जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। अब इस केस में स्टूडेंट्स आपने देखना क्या है कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो एल्कली मेटल के बाद में आ रहा है। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो एल्कली मेटल के बाद में आएगा। तो बाद में आने के कारण जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है लाइक द बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इनका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल। साइज क्या हो जाएगा इनका, अगर हम बात करें तो साइज हो जाएगा स्मॉल। तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा, हाई। तो अट्रैक्शन क्या होगा इसका, अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हाई हो जाएगा। सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो आप समझो यहां से, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसमें 3 प्रोटॉन है। तो बेरिलियम में कितने प्रोटॉन है, 4। सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर है, 11 प्रोटॉन है। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है। पोटाशियम में 19 प्रोटॉन है। तो कैल्शियम में 20 प्रोटॉन है। तो आपको क्लियरली यहां पर विजिबल है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो एल्कली मेटल से ज्यादा है। एल्कली मेटल से इसका न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे। दैट्स
that's why the nuclear charge high, nuclear charge increases, so the attraction between the electron nucleus high. अब न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, that's why the ionization energy increases. तो आपने इसको कैसे बताना है? In case of alkaline earth metal, the atomic size of alkaline earth metal is smaller as compared to alkali metal, so they have high nuclear charge. As a result, nuclear charge is higher on the electron of outermost shell, so the removal of electron becomes difficult. That's why the alkaline earth metal have high ionization energy. तो इस तरह से आपने 4th क्वेश्चन यहाँ पर करे हैं और आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास स्टूडेंट्स, which ion has high ionization energy. आपके पास F नेगेटिव है, Na प्लस है, Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस. which has the high ionization energy? तो चलिए इसको देखते हैं हम. यहाँ पर F नेगेटिव है, Na प्लस है, देन Mg2 प्लस और देन Al3 प्लस. अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, बिकॉज फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, आउटर सेल में 7 है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया. नाउ दिस इज F नेगेटिव, नाउ दिस इज 28. इन द सेम वे सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 28 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद लूज करने के बाद 28 हो गया. इन द सेम वे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 28 2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2 प्लस. इन द सेम वे एल्युमिनियम हैविंग द 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost and after losing 3 electron having 3 positive charge. तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या देखा? ये जितने भी स्पीसीज है हमारे पास सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है. माइनस लगा देंगे हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए. अगर बात करें फर्स्ट सेल में 2 देन 8, फर्स्ट सेल 2 देन 8, फर्स्ट सेल 2 देन 8 2 8. तो ये सारे के सारी जो हमारे पास स्पीसीज है सभी क्या है? स्टेबल इन नेचर है. सबकी आउटर मोस्ट सेल क्या है यहाँ पर हमारे पास? कंप्लीट है. तो क्या सबकी आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल होगी? क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या सब जितनी भी स्पीसीज है क्या सबकी आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल होगी? सब आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है, सभी स्टेबल नेचर के हैं, तो सबकी आयनाइजेशन एनर्जी सिमिलर होगी? नहीं होगी. क्यों? बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी खाली स्टेबिलिटी नहीं, डिपेंड करती है न्यूक्लियस के चार्ज पे. अब अगर हम बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सब में 10 10 10 10 और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 9 प्लस 9. प्रोटॉन को हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे. प्लस 11. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो बिलोंग्स टू द एटॉमिक नंबर बट दे कैन नॉट बी चेंज, कभी चेंज नहीं होते. ये प्लस 12, ये प्लस 13. तो आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स? इन सब में से न्यूक्लियस का चार्ज सबसे ज्यादा कहाँ है? एल्युमिनियम में है. तो एल्युमिनियम की आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे बिकॉज एल्युमिनियम हैज हाई न्यूक्लियर चार्ज. और न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होने की वजह से एल्युमिनियम की आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा विड्रॉ करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा. दैट्स वाई आउट ऑफ दीज 4 द एल्युमिनियम हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी. और सबसे लो किसकी होगी? F नेगेटिव की, बिकॉज F नेगेटिव पे न्यूक्लियस का चार्ज सबसे कम है और अगर न्यूक्लियस का चार्ज कम है तो आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजी हो जाएगा. तो अगर हम इसका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाएं तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? Al3 प्लस की, उससे कम Mg2 प्लस, उससे कम Na प्लस और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी की F नेगेटिव. बिकॉज द आयनाइजेशन एनर्जी व्हेन द गिवन स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर चार्ज. The ion which has the higher nuclear charge, so highly attracted by the nucleus, so large amount of energy required to remove the electron. That's why the ionization energy increases as compared to those one which has the low nuclear charge. तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the species having the low ionization energy? आप इसको गैस करके बताएं किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है. तो अब मैं इसका आंसर आपको करके देता हूं, आप मैच करो कि आपने ठीक बताया. ये O2 नेगेटिव है, ये F नेगेटिव है, ये N3 नेगेटिव है, दिस इज Na प्लस. आउट ऑफ दिस 4 स्पीसीज विच हैज द लो आयनाइजेशन एनर्जी. बिल्कुल उसी तरह से आप कर लें. इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, इसमें भी 10, अगेन 10, अगेन 10. आउटर सेल कंप्लीट है, 28 28 28 28. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर -10 -10 -10 -10 जस्ट इंडिकेट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज +8, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज +9, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज +7, देन +11.
तो आप क्या देख रहे हैं इसमें सबसे कम न्यूक्लियस का चार्ज किसमें है, नाइट्रोजन के ऊपर। तो N3 नेगेटिव, नॉट ओनली N, दिस इज द N3 नेगेटिव आयन हैज द लो आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू द लो न्यूक्लियर चार्ज, बट एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जैसे कि नाइट्रोजन में सबसे कम आयनाइजेशन, उससे ज्यादा किसकी होगी, O2 नेगेटिव, देन F नेगेटिव, देन लास्ट में Na+। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे आपके पास अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आता है किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाई सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि आपने अगर किसी एलिमेंट से उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपने रिमूव कर लिया है, अब आप उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो वन बाय वन जब आप किसी भी एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली इंक्रीज होगी। और वो क्यों होगी वो देखें आप, यहाँ पर एल्युमिनियम है, देन Al+ है, देन Al2+ है, देन Al3+ है, विच हैज द हायर आयनाइजेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स देखें आप, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, दोनों का लेवल सेम है। ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन लेवल सेम है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो ये प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस का चार्ज अपने आप ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, एक और निकला और ज्यादा हो गया, मींस दोनों का लेवल सेम है। अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी अपने आप ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो गया, एक और निकला और इंक्रीज हुआ, एक और निकला और इंक्रीज हुआ। तो एज द इलेक्ट्रॉन removed from the outermost cell, nuclear charge continuously increases। कैसे देखें आप, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13 इलेक्ट्रॉन, इसमें 12, इसमें 11 और इसमें 10। न्यूक्लियस का चार्ज प्रोटॉन की बात करें, इसमें भी +13 +13 +13 +13। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो ये ज्यादा हो गया, 12 है 13 है, ये ज्यादा हो गया, और ये 11 है 13 है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया, और ये 10 और 13 बहुत ज्यादा हो गया। तो एज द इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, जैसे ही किसी एटम के आउटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, न्यूक्लियर चार्ज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस। न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल टुवर्ड्स द सेंटर। एज अ रिजल्ट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, हेंस आयनाइजेशन एनर्जी increases. In case of aluminum, there is a more positive charge, there is a more protons, so that's why the removal of electron becomes difficult. That's why the successive ionization energy of an element continuously increases. I hope students आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।